मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको कम्युनिकेशन की 10 टेक्निक्स बताई थी। तो आज इस वीडियो में, जो कि उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको बाकी की बची 82 टेक्निक्स में से 7 टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप लोगों को सेम क्लास का फील करवा सकते हैं, क्योंकि लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं। और हम जानेंगे कि कैसे आप लोगों से बात करते टाइम उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, और अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो कैसे उसके झूठ को पकड़ सकते हैं, और एक गुड कम्युनिकेटर किसी के मिस्टेक या ब्लूपर्स पे कैसे रिएक्ट करता है, और आप स्पीकर को कैसे फील करा सकते हैं कि आप क्राउड को लीड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टेक्निक से, जो कि है इकोइंग। हम उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो हमारी तरह हैं। तो अगर आप लोगों को फील करा दें कि आप सेम क्लास के हैं तो आपके साथ कंफर्टेबल और सेफ फील करेंगे। और अगर आप बिजनेसमैन या सेल्समैन हैं तो ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। जैसे अगर आप किसी शॉप पे कुछ प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं और आप 2 शॉप देखते हैं जिनमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है और एक शॉप का नाम आपके नाम से मैच कर रहा है, तो बहुत चांसेस हैं आप उस शॉप पे पहले जाएंगे जिसका नाम आपसे मैच हो रहा है या कोई दूसरी सिमिलैरिटीज़ मैच कर रही हूँ। अब आप बार बार अपनी शॉप का नेम नहीं चेंज कर सकते, या बार बार आप अपना नेम चेंज करके दूसरों के पास नहीं जा सकते, और हो सकता है शायद दूसरी सिमिलैरिटीज़ भी आप में ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईगल और क्रो के फ्लाई करने का तरीका डिफरेंट होता है, वैसे ही हर पर्सन के चलने और बोलने का तरीका और गेस्चर और मूवमेंट जैसी चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। तो आपको सेम उसकी वॉइस टोन, मूड, फेस गेस्चर और मूवमेंट को कॉपी करना है। कॉपी करने से मेरा ये मतलब नहीं कि आप बंदर की तरह उसको कॉपी करें। जैसे अगर सामने वाला अपना हाथ टेबल पे रखता है तो आप तुरंत टेबल पे रखने की जगह पर धीरे से टेबल पे रख सकते हैं। अगर आप उसकी टोन, मूड और गेस्चर को कॉपी करेंगे तो इससे सामने वाले को सिग्नल मिलेगा कि आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा कि वो फील कर रहे हैं, और आपके बात करने का तरीका भी उन्हीं की तरह है। सेकेंड, लिमिट द विजिट। ऑथर की फ्रेंड हेलन एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड हेड हंटर थी, क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छे से क्लाइंट्स को हायर करती थी। जिसमें ऑथर उनसे एक दिन पूछती हैं कि आप कैसे इतने अच्छे से लोगों को हायर कर लेती हैं, जिस पर हेलन बोलती हैं कि वो ईजिली जान जाते हैं कि कौन सा क्लाइंट झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो लास्ट वीक एक वुमेन का इंटरव्यू ले रही थी और उनसे उनकी प्रीवियस जॉब के बारे में पूछती हैं, जिस पर वो वुमेन उनकी आंखों में देखकर कंफर्टेबल होकर के रिप्लाई देती हैं। और फिर जब वो पूछते हैं कि उन्होंने प्रीवियस जॉब को क्यों लीव किया, तो इसका रिप्लाई देने से पहले उन्होंने अपनी सीट को पीछे किया, अपने लेग को क्रॉस किया और आइज़ को रब करके बोला कि वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जिस पर हेलन ऑथर से बोलते हैं कि उन्हें क्लू तो मिल गया था, बट सिर्फ विजिट करने की वजह से वो उन्हें झूठा नहीं बोल सकती थी। इसलिए वो टॉपिक चेंज करती हैं और वो उस वुमेन से उनके ड्रीम्स और गोल्स पे बातें करती हैं, जिस पे अगेन से वो वुमेन कंफर्टेबल होकर के उनसे बात करने लगती हैं। और फिर से जब हेलन टॉपिक चेंज करके उनसे पूछती हैं कि आप किस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात कर रही थी, तो अगेन से वो वुमेन विजिटिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिस पर हेलन को पता चल जाता है कि उन्हें प्रीवियस जॉब से फायर किया गया था, शायद इसलिए क्योंकि वो प्रीवियस जॉब में अच्छे से काम ना कर रही हूँ। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि अगर आप बात करते टाइम बहुत विजिट कर रहे हैं तो इससे लोगों को यही सिग्नल मिलेगा कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। अगर सामने वाला बहुत विजिट कर रहा है तो ये इस बात का क्लियर हो सकता है कि शायद सामने वाला भी झूठ बोल रहा हो। और आपको विजिट करने की दूसरी वजह को भी देख लेना चाहिए कि कहीं सामने वाला कॉलर इसलिए तो रिली नहीं कर रहा है क्योंकि कमरे में गर्मी बहुत है, या कोई स्पीकर अपनी आइज़ बार बार ब्लिंक इसलिए कर रहा हो क्योंकि एयर डस्टी हो। अगर आप सेल्समैन हैं और आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताते टाइम विजिट ना करें और कंफर्टेबल होकर के उसके बारे में बताएं। थर्ड, अबाउट ब्लूपर्स। ऑथर अपनी कंपनी के लोगों के साथ एक फेमस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए और कुछ डिस्कशन करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर CFO, ऑथर और बाकी के लोग कंपनी के कुछ बड़े चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर डिशेस से भरा हुआ ट्रे लेकर गिर जाता है, जिस पर रेस्टोरेंट पे आए कुछ लोग हंसने लगते हैं और कुछ बोलते हैं वेटर को तो चलना भी नहीं आता, और कुछ उठकर वेटर की हेल्प करने लगते हैं। बट ऑथर को ये देख के अजीब लगता है कि CFO और बाकी के टेबल के लोग अभी भी ऐसे डिस्कशन कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इवन एक पोटैटो उनके टेबल के नीचे आकर के गिरता है, तभी वो अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेटर हमेशा ब्लूपर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जिसने मिस्टेक की है वो ऑलरेडी उसको लेकर के दुखी है, तो उस टाइम पर उसे उस पर ही छोड़ देना अच्छा है। फोर्थ, नेवर नेकेड सिटी, जॉब एंड इंट्रोडक्शन। जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो उसे हम एक जियोग्राफिकल टुकड़े का नाम बता देते हैं, जिसके बाद सामने वाले को भी समझ में नहीं आता कि वो इसके बाद क्या बोले। इसलिए जब भी आप बताएं कि आप कहाँ से हैं तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करके बताएं। एग्जाम्पल, अगर आप लखनऊ से हैं और आपसे कोई रिलीजियस पर्सन पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो आप उससे बोल सकते हैं कि मैं लखनऊ से हूँ, जिसे लक्ष्मण ने फाउंड किया था। और कोई ऐसा पर्सन पूछे
जिसे घूमना बहुत पसंद है, तो उससे मैं बोल सकता हूँ कि मैं लखनऊ से हूँ। यहाँ इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर और एशिया का लार्जेस्ट हॉल, बड़ा इमामबाड़ा और लार्जेस्ट पार्क है। और कोई ऐसा पर्सन पूछे जो हमेशा अजीबोगरीब चीज़ें करता रहता है, तो उससे मैं बोल सकता हूँ मैं लखनऊ से हूँ। इसे इंडिया की CCTV सिटी भी कहते हैं, तो कैमरे से बच के रहना। इसी तरह आप भी अपनी सिटी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान सकते हैं, जिसे आप अपनी सिटी के नाम के साथ ऐड करके बता सकते हैं। सेम इस तरह आपको अपने प्रोफेशन के भी कुछ फैक्ट्स दूसरों को बताने हैं कि कैसे आपका प्रोफेशन उनकी हेल्प कर सकता है। 5th, ट्रैकिंग। मान लेते हैं आपको दुनिया में सबसे बेकार चीज़ स्विमिंग करना लगता हो और कोई आपको आपके बर्थडे पर स्विमिंग ट्यूब गिफ्ट कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? या आपसे कोई उस टॉपिक में बात करे जिस टॉपिक पे बात करने में आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, तो आप ऐसे पर्सन से बात करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसे आपके बारे में छोटी चीज़ें भी नहीं पता। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि आपको लोगों को एक मूवी स्टार की तरह ट्रीट करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड किसी ट्रिप पे गया था, तो आप जब दोबारा उससे मिलें तो आप पूछ सकते हैं कि उसकी पुरानी ट्रिप कैसी रही। और आप एक पीपल डायरी भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों के इंटरेस्ट, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट मूवी, इवन फेवरेट ड्रिंक जैसी चीज़ें भी लिख सकते हैं, जिससे आप स्पेशल इवेंट में उन्हें उनका फेवरेट गिफ्ट दे सकेंगे। और इससे आप सामने वाले को फील करा सकते हैं कि आपको उनके बारे में सारी चीज़ें पता हैं, और इससे आप गंजे को कंघी देने से भी बच जाएंगे। 6th, हाउ टू बी अ लीडर इन अ क्राउड। हमें लगता है कि जब भी हम 100 लोगों के बीच में बैठ के स्पीच सुन रहे होते हैं, तो स्पीकर किसी को भी नहीं देखता और सभी के एक्सप्रेशन और एक्शन स्पीकर के लिए हाइड रहते हैं। बट ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बोलती हैं कि एक स्पीकर ईजिली सभी की स्माइल, एक्सप्रेशन और एक्शन को नोटिस कर लेता है और उसे पता रहता है कि कौन उसकी बातों में सच में इंटरेस्टेड है। इसलिए क्राउड चाहे जितनी छोटी हो, आपको फर्स्ट पर्सन होना चाहिए जो क्लैप करे बिना दूसरों के एक्सप्रेशन देखें, जिससे स्पीकर को सिग्नल मिलेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और आप क्राउड को पॉजिटिवली लीड कर रहे हैं। 7th टेक्निक है नेवर से थैंक यू एलोन। ये टेक्निक आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई आपके छोटे काम में हेल्प करता है या बड़े काम में हेल्प करता है, तो उसे हम सेम और एलोन थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत बार थैंक यू सुन चुके होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बार इस वर्ड को सुन के अच्छा फील नहीं करते। इसलिए आप थैंक यू के साथ में उसका रीज़न भी ऐड करें, जैसे थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो लविंग। तो ये 7 टेक्निक्स मैंने आपको बताई बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ली लॉनलिस से। अगर आपको और भी टेक्निक जाननी है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।